जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग, तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय। आज का हमारा अध्याय महात्मा नंदभद्र के सारभूत विचार तथा उनके द्वारा सत्यव्रत के नास्तिकता पूर्ण विचारों का खंडन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, अब बहुतक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो। कामरूप में जो बहुतक नामक कुंड है, वह इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ है, इसलिए इसे बहुतक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है, जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन, नंदभद्र नाम के एक वणिक थे, जो 3 समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज की भांति समस्त धर्मों के विशेषज्ञ थे। धर्मों के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नंदभद्र को ज्ञात न हो। वे सबके सुहृद थे और सदा सभी के हित साधन में संलग्न थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म को ही आश्रय में ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म न तो प्रकट हुआ है और न ही होने वाला है, जो सब आवश्यकताओं के सर्वार्थ निर्दोष हो। इस निश्चय पर पहुंचे हुए नंदभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था, उसे बतलाता हूँ, सुनो। नंदभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को भी श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाते हुए उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूल से अपने रहने के लिए घर बना रखा था। सब लोगों की भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय वस्तुओं में मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट में वह नाम भी न था। वस्तुओं के आदान प्रदान में वे सबसे साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी के सब लोगों के साथ बेचते थे। यही उसका श्रेष्ठ व्रत था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोष को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी। तथापि वह श्रद्धा पूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों को सदा ही पालन करते थे। कोई सन्यासी की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र की उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः उनको ग्रहण करते हैं, वह गृहस्थ और सन्यास अथवा इहलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाते हैं। सन्यास का जो सारभूत उत्तम तत्व है, उसका आदर तो नंदभद्र भी करते थे। वह किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न मार्गों में स्थित हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था, न राग था, न अनुरोध था, न विरोध था। पत्थर और स्वर्ण को वे समान समझते थे तथा अपनी निंदा और स्तुति में समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे, संपूर्ण भूतों के निर्भय रहते थे। अपनी आकृति ऐसी बनाए रखते थे कि मानो अंधे और बहरे हों। कर्मों के फल की उन्हें कोई आशंका नहीं थी, अतः वह कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इसी कारण वह धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे, परंतु उनमें कोई लाभ नहीं रखते थे। नंदभद्र की भली भांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप से ग्रहण किया था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उसे भी
सार भाग को ही अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेत की आय में से 30वें भाग का त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वह श्रेष्ठ किसान है। नंदभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया था। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, अतिथियों, ब्राह्मणों तथा पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि भूतों के लिए अन्न देना चाहिए। सदा इन सबको देकर ही समय भोजन करना चाहिए। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि ऐश्वर्य मद से उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास बनाकर उनका उपभोग करता है। वे मनुष्य वध करते हैं, उसे बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने को अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनका ऐश्वर्य का मद तो रहता ही है, मदिरा पान के मद से भी वह अत्यंत मतवाले हो उठते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उत्पन्न उन्मत्त होता है वह पतित होकर विवेक खो बैठता है।